इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर आती है दिमाग में आना चाहिए एक तो K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी, और अगर इसका रेट लॉ बोलूं तो क्या आएगा दिमाग में? रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K इंटू आर की पावर जीरो, ये आएगा। हाफ लाइफ गिवन होता तो आर नॉट बाय टू के आता दिमाग में। तो अब मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है उसको मैं पुट करता हूँ। वो कह रहे डिकम्पोजिशन ऑफ दिस इज जीरो ऑर्डर, ठीक है मान लिया। रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H3 निकालो इफ K इज इक्वल टू इतने मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब NH3 की डिकम्पोजिशन है, तो अगर रिएक्शन नहीं दे रखी खुद बना सकते हैं। NH3 किस में टूटता है? N2 और H2 में टूटता है। तो इसको बैलेंस भी करेंगे, N2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। तो अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 निकाल के दिखाओ। अच्छा, कैन आई से रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। ये लिख सकता हूं, ये हमारा सबसे पहले वाला तरीका था ना, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन उसके आगे नेगेटिव और 1/2। इसे बोलते हैं रेट इक्वेशन, इसे बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रोडक्ट की फॉर्म में, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। और H2 के लिए क्या होगा? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम, और इसमें 1/3। अब जीरो ऑर्डर है तो रेट लॉ होना चाहिए K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर जीरो। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट गिवन है कितना? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना आ गया। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 बताओ। H2 और N2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? तो N2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा ये, और H2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा ये। तो कहना है इसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, क्यों ये होगा? क्योंकि किसी चीज का रेट क्या होता है? उसका चेंज पर यूनिट टाइम। तो अगर N2 का चेंज पूछ रहा है तो चेंज इन N2 की कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम उसका प्रोडक्शन का रेट होगा, और H2 का ऐसे H2 के लिए होगा। तो कहना है इसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम। इट इज ऑल्सो इक्वल टू रेट, क्योंकि तुम्हें पता है ये रेट की इक्वल है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 बोलूं, बता, देखो मैं दोबारा समझा रहा हूं। अगर मैं बोलूं रेट, अच्छा व्हाट इज रेट? रेट को हमने बोला था रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी चीज, क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे बताओ कि N2 कितनी जल्दी प्रोड्यूस होता है, तो तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन बोला है N2 कितनी जल्दी प्रोड्यूस होता है, तो मैं कह सकता हूँ जब एक बार रिएक्शन होती है तो एक बार N2 प्रोड्यूस होता है, एक बार रिएक्शन होने पे एक बार N2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहना है इसे ये जो है ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 है कि कितना N2 चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। तो कहना है इसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, बोल सकता हूं ना, पर ऐसा मैं H2 के लिए नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 देखो ये है, दिस इज कितना H2 प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। जब एक बार रिएक्शन होती है तो H2 कितनी बार प्रोड्यूस होता है? 3 बार।
तो इसीलिए अगर हमें रेट और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 में रिलेशन चाहिए तो 1/3 का रिलेशन है, या फिर मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि तुम देख रहे हो एक बार रिएक्शन होने पे H2 तो 3 बार प्रोड्यूस होता है। तो तुम्हें कुछ नहीं, इसके अंदर से जो प्रोडक्शन जिसका निकालना है उसको रिलेट रेट के साथ करना है। तो मैं इस 3 को इधर भेज दूं, कहना है इसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम इज 3 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, that is equal to 3 into 2.5 into 10 raised to power minus 4 mole per liter per second, that is 7.5। तो मतलब क्या है, अगर जिसकी स्टोइचियोमेट्री, तुम पहले तो इक्वेशन बना लो रेट की और उसमें देख लो कि हर एक का रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट से क्या रिलेशन लाता है और फिर उसको निकाल लो। समझ आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट